गांव के लोगों को भी ऐसा लगता था कि यार यहाँ कोई हरियाली होती है, कोई आलू उगते हैं क्या, ये सब ऐसे ही है, क्या होती है कंपनी, ऐसे खूब सारे ताने मैंने सुने। मैंने ऐसे ऐसे मेरे मित्र हैं उनको भी देखा जो बहुत बड़े स्तर पे थे, करोड़ों रुपए का पर डे का जिनका टर्नओवर था, उनका भी सब कुछ बंद हो गया। तो फिर मैंने सोचा ये सब चीज़ें तो सबके साथ है, मेरे अकेले के साथ नहीं है। कोरोना की काल को कौन भूल सकता है, जब एक साथ कई लोगों की जिंदगियां चली गई, सपने चले गए। जो कोई भी शहर के अंदर, गांव के अंदर काम करता था, उसके जीवन जीने का आधार कई सालों तक डावाडोल रहा। बड़े बड़े लोग इसमें ज़मीन पर आ गए और एक बहुत बड़ा आर्थिक क्राइसिस कह सकते हैं, वो कोरोना काल के बाद आया। कई लोग प्रभावित हुए जिनकी संख्या हज़ारों नहीं बल्कि लाखों में है। लेकिन कहते हैं कि संकट के बाद जब नया जीवन पनपता है तब लोगों को जीने के नए रास्ते भी मिलते हैं। और ये कह सकते हैं कि आम आदमी के जहन में जो चीज़ चलती है कि एक बार अगर बहुत बड़ी मुसीबत आई तो उसके बाद नए अवसर तलाशने के लिए व्यक्ति अपने आप, क्योंकि कहते हैं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है, और जब आवश्यकता पड़ती है तो व्यक्ति वो सब कुछ कर लेता है जो उसने कभी सोचा भी नहीं था और उसके बारे में किसी ने भी नहीं सोचा था। आज हम तारात्रा में खड़े हैं। तारात्रा जो पिछले एक 1.5 माह में बहुत ज़बरदस्त तरीके से आम जनता की ज़ुबान पे आया, क्योंकि यहाँ इस रेतीले रेगिस्तान के बीचों बीच 170 के करीब देशों में काम करने वाली मैकन कंपनी अपने प्रोडक्शन यानी फ्रेंच फ्राइज और चिप्स, इनके लिए इस रेगिस्तान से आलू उपजाएगी, यहाँ से आलू ले जाएगी और विश्व के सारे बाज़ारों में बाड़मेर का यह आलू फ्रेंच फ्राइज के रूप में और चिप्स के रूप में यहाँ आएगा। ये खेत जो है ये पहले इतना कभी लहलाता हुआ नज़र नहीं आता था। साल में बाजरे की फसल या फिर दूसरी जो फसलें होती थी वो यहाँ और आसपास के इलाकों में होती थी, लेकिन मैकन ने यहाँ पर एक नया प्रयोग किया है। और एक युवा किसान कह सकते हैं क्योंकि खेती कर रहे हैं आलू की, विक्रम सिंह तारात्रा हमारे साथ है, इनसे बात करते हैं। विक्रम सिंह जी, आलू बाड़मेर की बात करें अपन तो बाड़मेर में तो बाजरा, ग्वार, ये जो फसलें, जो परंपरागत फसलें थी, ये नज़र आती थी। आलू का खेती करना है, ये सोचते वक्त दिमाग में इस बात की टेंशन तो नहीं थी कि कहीं कोरोना के बाद जो काम कर रहे हो उसमें वापस विफल नहीं हो जाए? आलू उगाना सबसे पहले मेरे को ये प्रेरणा मिली कि मेरा ननियाल गुजरात में है और वो डीसा तहसील में है। वहाँ पर डीसा को मिनी पंजाब बोला जाता है, वहाँ सबसे ज़्यादा आलू की खेती होती है। तो कोरोना के दौरान सारी चीज़ें एकदम से बंद हो गई। व्यापार में बहुत सारी चीज़ें, बहुत बड़ा व्यापार था, उसको भी एकदम से बंद होना पड़ा सारी चीज़ें। तो उसके बाद कुछ लोग मेरे ननियाल से आए जिन्होंने खेती के बारे में सोचा, तो वो यहाँ आए, उन्होंने चीज़ों को देखा भी सही और मुझे बोला कि अपन लोग आलू की खेती कर सकते हैं। दोबारा पंजाब से कुछ लोग आए, उन्होंने भी देखा कि अपन यहाँ आलू की खेती करेंगे। तो फिर कुछ दिन मेरा उनसे संपर्क नहीं होना, उन्होंने ये बोला कि एक साल जैसे शायद 2020 में आलू में इतना भयंकर नुकसान हुआ कि लोगों को आलू रोड पे फेंकना पड़ा। उसका कारण ये था कि आलू की उत्पादन बहुत ज़्यादा हो गया और उस आलू को आम किसान कोल्ड स्टोरेज में रख के और वो खुद सर्वाइव नहीं कर सकता था। तो फिर उन्होंने बोला कि अच्छा हुआ अपन ने आलू नहीं किया, क्योंकि वरना अपन बहुत बड़ी बर्बादी की तरफ चले जाते। मतलब मैं पिछले 3 साल से ये प्रयासरत था कि इसको कैसे भी करके अपने यहाँ कुछ ऐसा नया करना है जिससे मेरे गांव का नाम पूरे विश्व पटल पे आए। ऐसा कुछ पहला प्रयास करना है, इसलिए मैंने आलू का सोचा था। फिर एक बार जयपुर में मैं मेरे गार्जियन भी बोल सकता हूँ, मिस्टर विष्णु जी उपाध्याय हैं जो 1983 के सीए हैं, उनसे मेरी मुलाकात हुई। वो मेरे को एज ए बच्चे की तरह ट्रीट करते थे। मैंने उनको बताया कि मेरे पास भी खेत है और सर अपन क्या कर सकते हैं। उन्होंने कुछ लोगों से मेरे को मिलाया, मेरे भी कुछ मित्र थे उनमें से। उन लोगों को मैंने आमंत्रण दिया कि आप लोग मेरे यहाँ आइए। उन सब का एक टीम के तरीके से पूरे एग्रोनॉमिस्ट वगैरह सभी लोग, खेती के विशेषज्ञ यहाँ आए और यहाँ आकर के उन्होंने देखा कि आपके पास पानी है, ज़मीन है, अप्रोच, रोड अप्रोच है, सारी चीज़ें हैं,
तो क्यों ना अपन इसके लिए प्रयास करें। जेटा फार्म्स करके एक एग्रीकल्चर कंपनी है। फिर पहले हमने उनके साथ एक टाई अप किया और वो लोग एक बड़े एग्रीकल्चर कंपनी होने के नाते मकेन के साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ और मकेन ने ऐसा बोला था कि ये हम बीकानेर में इसको उगाएंगे। लेकिन मैंने भी उनको रिक्वेस्ट किया कि भाई मेरे गांव को कैसे ऊंचाइयां मिल सके, इस नाम तारातरा को कैसे बहुत अधिक लोगों तक पहुंचाया जाए। फिर हमने उनसे एक निवेदन किया कि हमारे सारे आपको एग्रीकल्चर के लिए, आलू के लिए जो चीज़ें ज़रूरत है वो सारी यहाँ टेस्ट करवाइए, अगर कुछ अनुकूलता लगती है तो फिर हम यहाँ कर सकते हैं। हमने भी एग्रीकल्चर की टेस्टेज करवाए, मतलब यहाँ ज़मीन, पानी सब कुछ, और कंपनी ने भी अपनी लेवल पे करवाए। और उसके बाद मक्केन ने हमारे साथ यहाँ आलू की जो फ्रेंच फ्राइज बनेंगे उसके लिए हमारे साथ यहाँ काम किया। 2020 में जब ये आपने सोचा सपना, जब आपने देखा कि यहाँ पर कुछ नया करे जिससे गांव का और आपका नाम विश्व क्षितिज पर आए, तब तक तो कोरोना आ गया था। तो ऐसा लगा कि अब कैसे होगा, क्योंकि लगातार लॉकडाउन, सारा भारत बंद, विश्व बंद। ये सब चीज़ें मेरे अकेले के साथ नहीं हुई, ये पूरे विश्व भर में हुई और सारे लोगों की। जैसे मैं तो एक सामान्य सा किसान हूँ और मैंने ऐसे ऐसे मेरे मित्र हैं उनको भी देखा जो बहुत बड़े स्तर पे थे, करोड़ों रुपए का पर डे का जिनका टर्नओवर था, उनका भी सब कुछ बंद हो गया। तो फिर मैंने सोचा ये सब चीज़ें तो सबके साथ है, मेरे अकेले के साथ नहीं है। उस दौरान मैं भी बहुत ऐसा डिप्रेशन में था, मेरी चीज़ें बहुत ख़राब थी कि अब कुछ नहीं होगा, क्यों ऐसे सोचने का समय भी नहीं था। मेरा बहुत अजीज़ मित्र मेरी उम्र का ही था, बहुत डेडिकेटेड आदमी था, उसका गजेंद्र देथा नाम था, उसकी भी डेथ हो गई। तो मैं अंदर से बहुत झकझोर चुका था, मेरे पास बहुत सारी चीज़ें नहीं थी करने को। लेकिन फिर खड़े होने के लिए मेरे साथ कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट किया। मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि मेरी हैसियत से कई गुना ज़्यादा बड़े लोग, जिनका मैं नाम तो नहीं लूँगा, उन्होंने मेरे को इस तरीके का सपोर्ट किया। उसी की वजह है कि मैं आज खड़ा हूँ और मैं सब ये नवाचार करने के प्रयास कर रहा हूँ। 1 महीना और 6 दिन हो गए आलू बोए हुए। आज जब ये लहलहाती हुई फसल दिखती है तो मन में सबसे पहले क्या चीज़ आती है कि जब इसके बारे में सोचा था और अब धरातल पर उतरते हुए देख रहे हैं? ये सब देखो, हर आदमी को उसकी कहीं कहीं बात चलती है, कोई उसके बारे में बोलता है और कुछ नवाचार को लेकर के आप इतनी जगह छपते हो, इतने लोग आपको पूछते हैं, तो खुशी तो होती ही है। आदमी हमेशा किसी के मुंह से खुशी सुनने से वो प्रभावित होता है, उसको बहुत प्रसन्नता होती है। और मैं 1 महीने बाद जब इस खेत में खड़ा हूँ तो मेरे को इतना अच्छा लग रहा है कि जो मैंने सोचा था, और इस गांव के लोगों को भी ऐसा लगता था कि यार यहाँ कोई हरियाली होती है, कोई आलू उगते हैं क्या, ये सब ऐसे ही है, क्या होती है कंपनी, ऐसे खूब सारे ताने मैंने सुने। मैं लगातार पिछले 2 महीनों से मैंने यहाँ कई रातें गुजारी है। जब ये आप हरियाली देख रहे हैं, इससे पहले ये एक तरीके से पूरा जंगल था। उस जंगल को हमने साफ करने से लेकर के और आज तक जो ये हम सब की पूरी टीम के जो प्रयास रहे हैं, उसी का ये नतीजा। और मेरे को बहुत खुशी है इन सब चीज़ों को देख करके। क्या कहना चाहेंगे कि बाड़मेर की जो बालू मिट्टी है उसमें जो ये नवाचार हो रहे हैं और उसमें सफलता प्रारंभिक मिल रही है, तो लगता है कि ये जो मिट्टी है ये बहुत भविष्य में और नवाचार करवाएगी? मैं आपके मार्फत बाड़मेर पूरे ज़िले के सभी लोगों को ये निवेदन करना चाहूँगा कि अधिक से अधिक खेती की तरफ जाना चाहिए। जो ये लोग कहते हैं कि हम बिज़नेस करते हैं, यहाँ से छोड़ के बाहर जाते हैं, फॉरेन में बिज़नेस करते हैं, और जब हमारे पास समय होता है या हम चीज़ों से फेल हो जाते हैं, जैसे कोविड में सब लोगों की हालत ख़राब हो गई तो सब लोग घरों की तरफ आए, लेकिन वापस जैसे सब मामला सही हुआ तो सारे के सारे लोग वापस अपने अपने शहरों में चले गए, वो सब खेती बाड़ी भूल गए। लेकिन मेरा ये मानना है, क्यों मैंने भी बिज़नेस किया है, तो मेरा एक निवेदन है कि प्रायोरिटी खेती को रख के और इसी को बिजनेस बना के और आप बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर बन सकते हो। अगर अपन इस पे थोड़ा सा समय दें और इसकी थोड़ी जानकारी लेकर के और थोड़ी मेहनत करें तो सारी चीज़ इस पे संभव है। हमने जो जानकारी जुटाई आपके बारे में, आपने बॉलीवुड में भी किस्मत आजमाई, आप बहुत बड़ी जो कंपनियां हैं उनके साथ भी आपने ऑयल फील्ड में काम किया, साथ ही साथ आप एक वकील भी हैं, आपने दूसरी भी कई जगह पे काम किया। आत्मसंतुष्टि सबसे ज़्यादा लगता है कि इस किसानी में आ रही? किसानी में मज़ा, आनंद इसलिए आ रहा है कि ये बेसिकली क्या, थोड़ा बहुत अपन भी जानते हैं कि ये रेत है, इसमें कैसे उगाया जाता है, हल कैसे चलता है, और ये सब चीज़ें अपन ने करी है। तो सारी चीज़ें, किसी भी बिज़नेस को डेवलपमेंट करने के लिए हमको बाहर जाना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ों को एक्वायर करना पड़ता है,
सब चीज़ों के लिए नए प्रयास करने पड़ते हैं। लेकिन इसमें खास बात मेरे को ये लगती है कि अपने पास ज़मीन है, अपने पास पानी है, अपने पास सोर्सेज है, तो इससे बढ़िया और कोई ऑप्शन नहीं हो सकता। और इसमें मज़ा भी आता है, और इसमें आप मूल अपने कपड़ों में रहते हो कि आपको किसी का चोला पहन के कोई ज़बरदस्ती में इंग्लिश बोलने की ज़रूरत नहीं है, कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप हो वैसे रहिए, लेकिन अगर आप काम सही करते हो तो लोग आपको पूछते हैं कि बहुत अच्छा काम हो रहा है। अच्छा, ये जो आपका पूरा का पूरा ये फॉर्म है, ये कितनी ज़मीन पर आलू जो है वो उगाया है आपने, और इसकी जो पहली फसल होगी वो कब मिलेगी जो मार्केट में जाएगी? हमने पहली बार 25 एकड़ में आलू उगाया है, और ये 3 महीने और कह सकते हैं कि 90 से 100 दिन के अंदर ये फसल पूरी कंप्लीट हो जाएगी। तो क्या आप ही इसको देख रहे हैं, या जो कंपनी जिसका आपके साथ एग्रीमेंट हुआ है उनके प्रतिनिधि भी लगातार आके देख रहे हैं कि बाड़मेर की ज़मीन पर जो आलू उगाए गए हैं उनकी क्या ग्रोथ है, वो किस तरीके से बढ़ रहे हैं, बाकी जगहों की तुलना में यहाँ पर क्या चैलेंजेस आ रहे हैं? किसी भी चीज़ की जब जवाबदारी आ जाती है तो उसको मूलतः सफलता की ओर ले जाने के लिए सभी लोगों को प्रयास करने ज़रूरी होते हैं। मैं मेरे पर्सनल लेवल पे बहुत ज़्यादा इसको इतना मान रहा हूँ कि इसको कैसे भी करके आलू सफल होने चाहिए, तभी हम इन चीज़ों को सही ढंग से सब जगह अप्रोच कर पाएंगे। दूसरा, हमारी कंपनी के लोग लगातार यहाँ पे आ रहे हैं, प्लस मैकेन के लोग लगातार आ रहे हैं, वो चीज़ों को देख रहे हैं कि कैसा ग्रोथ हो रही है, क्या हो रही है। मतलब पूरी टीम वर्क है, मेरे अकेले के करने से कुछ नहीं होता, सारे लोग मिल कर के इस चीज़ को देख रहे हैं। क्या ये जब उदाहरण पढ़ा लोगों ने, तो उसके बाद किसी, जैसे मैंने सोशल मीडिया पर देखा, केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री से लगाकर लोकल जो बाड़मेर के विधायक से लगाकर कई लोगों ने आपके इस कदम को अप्रिशिएट किया, ये कहा कि ये बहुत शानदार जो विकसित खेती है उसकी तरफ कदम है। क्या सरकार की तरफ से या ऐसे डिपार्टमेंट जो इससे जुड़े उनकी तरफ से भी आपको फीडबैक लेने के लिए फ़ोन आया आपसे संपर्क उन्होंने किया कि बाड़मेर में पहली बार आप ये काम कर रहे हैं? हाँ, मेरे पास सामाजिक लोगों के अलावा सरकारी अधिकारियों के कई लोगों के मेरे पास फ़ोन आए। उन्होंने मेरे को जानना चाहा कि क्या है, कैसे है, वो डिटेल भी लेना चाह रहे हैं। कुछ लोगों ने मेरे को बुलाया भी है, आकर के बताइए आपने कैसे स्टार्ट किया। मतलब सब तरीके से लोग मेरे को पूछ रहे हैं कि इसको कैसे किया और आगे भविष्य में क्या करेंगे, या आगे ये सक्सेस होने के बाद बाड़मेर में आप कितनी जगह में और करेंगे, या कितने लैंड की रिक्वायरमेंट आपको रहेगी, कैसे आप ज़मीन को लेते हैं, पानी वाली जगह को लेते हैं। ये सारी चीज़ों से मेरे को कई लोगों के फ़ोन आए और मैं उनसे लगातार संपर्क में हूँ। एक अंतिम सवाल आपसे कि कृषि की तरफ वापस मुड़ने का वक्त आ गया, क्योंकि कहते थे कि भारत कृषि प्रधान देश है, तो क्या पिछले कुछ दशकों में जो बदलाव हुआ उसके बाद अब लगता है कि युवा पीढ़ी जो कृषि से थोड़े कट के रहती है वो वापस उसी रास्ते, उसी मोड़ पे आए? बिल्कुल, आपका ये बहुत अच्छा सवाल है। इससे खेती की तरफ बहुत सारे लोग आ रहे हैं, और सिर्फ नहीं आने का सिर्फ एक ही कारण है कि हमारी युवा पीढ़ी में जिन्होंने एग्रीकल्चर में डिप्लोमा, डिग्री, मास्टर्स किया, वो भी इन सब चीज़ों से डरते हैं कि वहाँ मिट्टी में जाना पड़ेगा, मिट्टी में हाथ डालने पड़ेंगे। अगर ये थोड़ा सा पढ़े लिखे लोग इसमें आएंगे, और अगर टेक्निकल एग्रीकल्चर के जानकार लोग इसमें आएंगे, तो आप निश्चित तौर से ये मानिए कि बहुत सारे लोग आपकी तरफ डाइवर्ट होंगे, और बहुत अच्छे अच्छे लोग, हमारी टीम में भी बहुत पढ़े लिखे लोग हैं जो 30 से 40 साल का एग्रीकल्चर का एक्सपीरियंस रखते हैं और बहुत बारीकियां एग्रीकल्चर की जानते हैं। तो मेरा तो ये निवेदन है कि अधिक से अधिक लोगों को, जो ये छोटी मोटी चीज़ों के लिए अपना घर छोड़ के दूर जाते हैं, वहाँ पे बहुत सारी परिस्थितियों में, विकट परिस्थितियों में रहते हैं, उनको अपने घर पे ही, वैसे देखा जाए तो बाड़मेर में हमारे पास लगभग सबके पास ज़मीन है, और अब ऐसे आर्थिक व्यवस्था भी ठीक है जिससे अपन ट्यूबवेल करवा सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आप सभी से मेरा ये निवेदन है कि खेती की तरफ आना ही चाहिए। खेती जैसा और कोई ऑप्शन नहीं है। आपके घर में आप अपने हिसाब से सारी चीज़ों को कर सकते हैं। धन्यवाद विक्रम सिंह जी। ये विक्रम सिंह जी थे। मैं एक बात का जिक्र यहाँ ज़रूर करना चाहूँगा कि कुछ साल पहले जब बाड़मेर में पहली बार खेती हुई शुरू खजूर की और उसके साथ अंजीर की, तब लोग बड़े ही हास्यास्पद तरीके से उसको लेते थे। बाद में बाड़मेर का अनार जो है उसको भी एक नया नाम देकर भारत के बाज़ार में उतारा गया, उसकी भी ज़बरदस्त डिमांड है। लेकिन जिन जिन चीज़ों पर शुरुआत पर जो लोग हंसते हैं, बाद में उसी की मिसाल दी जाती है। शायद यही बात है कि 3 साल से जिस कृषि के बारे में, आलू उगाने के बारे में सोच रहे थे, उस वक्त कई लोगों ने इनका एक तरीके से ये कह सकते हैं कि इस मिट्टी के अंदर, इस बालू के अंदर आलू उग नहीं सकते। लेकिन जब धरातल पर ये फसल आलू की लहलहाती देखते हैं तो एक बात को लेकर एक जज्बा जगता है कि कोई भी काम मुश्किल नहीं है। बस मन में एक हसरत होनी चाहिए कि जो काम हम करना चाह रहे हैं उसमें पूरी ईमानदारी बरतें और अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं आने दे।
सहयोगी जसराज जांगीड़ के साथ दुर्ग सिंह राजपुरोहित, तारातरा, बाड़मेर।